यथार्थ गीता षष्ठम अध्याय। अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्मयोग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की दो दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई हैं। अब श्री भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाचा। पहला श्लोक। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्मफल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्य करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी है। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म, करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है। उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग्य क्रिया ही न करे, तो न वह सन्यासी है और न ही योगी है। दूसरा श्लोक। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी, हो गए सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योग आरूढ़ता में समकरणम उच्यते, संपूर्ण कर संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता रही नहीं जाती, उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मान बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। 5वां श्लोक। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब मित्र, इस पर विचार करना जरूरी है। जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, जिसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में ना पहुंचाएं, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं। सृष्टि में कोई दूसरा शत्रु नहीं है, न कोई मित्र है। आप ही अपने शत्रु और आप ही अपने मित्र हैं। जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं। गीता में लिखा है, न तो इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सिखा सकता है। यह नित्य अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही।
वे गीता की इन पंक्तियों पर नहीं ध्यान देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखिए। अनुकूल आत्मा जो आपकी मित्र होती है। जितात्मानः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसका अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, वही उसकी मित्र है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक चित्रित करते आए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाला सहृदय मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधु गणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है। यह योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन कैसे किया जाए, किए जाने वाले नियम क्या हैं, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला है, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय करने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में कहा। किंतु उसके लिए आसन भूमि करने के विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थल में अकेला ही चित्त को योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा उससे भी उत्तरोत्तर कोई रेशमी, ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करे। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुहारने सफाई करने से। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई वस्त्र हो, तख्त हो, जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला न हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा हो। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचे नहीं बैठे के साथ चाही साधु को, अभिमान हो जावा करत है। नीचे हूं न बैठे के चाही हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अभी कोई जाता है। यह था उन महापुरुष के क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ जाएगा। इसके पश्चात 12वां श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं
कि उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा, अचल, स्थिर करके दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, नासिका की नोक को देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे। दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे। अन्य दिशाओं को न देखते हुए स्थिर होकर बैठे और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, प्रायः लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषय उत्तेजक शब्द सुनकर जननेंद्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया जिसे करने वाले यांत्री ब्रह्म सनातनम, सनातनम ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्गवान, बाहर के स्पर्श मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को बाह्य चिंतन में, श्वास प्रश्वास में नहीं लगाना, उसे सिर्फ ब्रह्म चिंतन में और श्वास प्रश्वास में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जननेंद्रिय संयम ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ यह पूर्ण प्रश्न होता है और यह प्रश्न पूर्ण होता है कि अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्त आहार विहार भी आवश्यक है। अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तब किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घिरेंगे, तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि खुराक से 1.5-2 रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए। कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु, सोना और जागना आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे, योगी को 4 घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हठ करके न सोने वाला शीघ्र पागल हो जाते हैं। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है? जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ गया है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर उठ जाता है, यदि वायु में वेग ना हो। यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है।
अभी चित्त भले ही जीता गया हो, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूति मिलती है? देखिए, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था में आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मा नाम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनि एवं अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और चित्त का निरुद्ध विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों में से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। 20वां श्लोक तक यहीं पर, 21वां श्लोक और उसके आगे अगले भाग में।